कोई शराबी है तो उसे शराब पिलाओ, ठीक है। कोई नशेड़ी है, कोई धुआं उड़ाने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, तो उस सिगरेट के लाभ बता दो उसको, ठीक है। कोई चोर है तो उसको बता दीजिए कि चोर की चोरी करने का फिल्म ला दीजिए, 2-4 बना दीजिए, जैसे अभी बनाते हैं सब ऋतिक रोशन है सब, धूम 3, धूम 2। तो चोरों को बहुत आनंद आ जाता है, सुपर हिट हो जाती है फिल्म उनकी, क्योंकि चोर ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फिल्म लेकर आते हैं कि वह जो है हर वर्ग को पकड़ लेते हैं कि जो चीज़ नशा है, उस नशा दे दो लोगों को तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समाज में आज उन्हीं को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं जिन चीज़ों में जो लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं। बात समझ में आ गई? आज अच्छी चीज़ को कोई नहीं समझ रहा है, ना बता रहा है। आज हमको इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कौन सा जहर पिलाया जा रहा है? क्योंकि आप भी उसी नशे में हो ना, तो आपको फिर आप विचार ही नहीं कर पाओगे कि ये नशा है, ठीक है। आपको ये पता ही नहीं है कि ये नशा हमको कराया जा रहा है, तो आप नशा अगर वो नशा में आपको शराब पिला रहा है, कुछ भी पिला रहा है, चरस गांजा दे रहा है, तो आप उससे अच्छा मानोगे कि नहीं अच्छा काम कर रहा है। मैंने कल एक दिन कहा था ना कि जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, जिस प्रवृत्ति का होता है, वह व्यक्ति वह चीज़ को पसंद करता है, उसी के इर्द गिर्द रहता है, वही चीज़ उसे पसंद आती है, और उसी चीज़ को सुनना देखना पसंद करता है व्यक्ति, ठीक है। ये बड़ा फैक्ट मैं बात कहता हूँ, तो बहुत लोगों को तो ये बुरी लग जाती हैं बातें, क्योंकि आज का समाज बहुत गर्त में जा रहा है, समझ रहे हैं। आप लोग भी इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा, और जो बातें सत्य हैं वो सत्य हैं, ठीक है। अब कोई कह दे कि क्रोध को अच्छा है क्रोध करना, तो ये आपको क्या कर रहा है भाई? मूर्ख बना रहा है ना आपको। आप मान ले रहे हो कि ये क्रोध करने के लिए अच्छी बात कह रहा है भाई। आजकल देखिए कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप जिस कचरे में जी रहे हो, वही कचरा आपके ऊपर ढेल थेल दिया जाता है। लो, तो आप कहते हो कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। हर कोई संतुष्टि दूसरे के अपने दुख से, दूसरे दुख को देख करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है हर व्यक्ति। अपने जैसे अगर कोई व्यक्ति गंदा है, ठीक है, तो ये चाहता है कि हमारे पड़ोस वाले भी गंदे हो जाएं, और वैसे ही बनाने की वो भी सोचने लगता है। ये मानव का स्वभाव है। एक महिला थी, उसका लड़का मर गया था, तो वह यह देखती थी कि हमारे पड़ोस के फलाना आदमी है तो उनका लड़का मरा क्यों नहीं। वो ये कहती थी कि इसका लड़का कब मरेगा। तो उसे पूछा गया कि तू सबके प्रति ऐसा क्यों कहती है, तो बोले कि मैं ये देखता हूँ कि मेरा लड़का मर गया तो इसका लड़का कब मरेगा। तो वो सबको यही कहती थी, सबका इंतजार करती थी कि तेरा लड़का तो अभी जिंदा है ना, तेरा लड़का कब मरेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। मानव की प्रकृति यह है, मनुष्य का स्वभाव यह है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि आप जिसमें हो उसी में जिलाना चाहते हैं, आप जिसमें हो उसी में आपको रखना चाहते हैं। आप कचरे में हो तो कचरे को अच्छा बना दिया जाता है, अच्छा पेश करके दे दिया जाता है, और कह दिया जाता है कि लोगों की रुचि है इसमें। आपको कोई निकालने का प्रयास नहीं करता है। जब तक आप गीता की शरण में नहीं आओगे, किसी विद्वान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आओगे, जानकार व्यक्ति के संपर्क में नहीं आओगे, सत्संगति में नहीं आओगे, तब तक आप कचरे में रह करके कचरे का ही आनंद लेंगे, और उसे कह दिया जाएगा कि ये सोना है, ये चांदी है, ये अमृत है, इसको पियो, ठीक है। बहुत बड़ी साजिश चल रही है भाई। आपको टीवी पे वही चीज़ दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं, ठीक है। टीवी पे आप लोग वैसे भी गर्त में जा रहे हैं और वही चीज़ दिखाई जाती है, तो आपके अनुकूल कुछ थोड़ी हो रही है। आप तो जिस कचरे में दलदल में फंसे हुए हो, वही दलदल आपके सामने लाके खड़ी कर दी जाती है। टीवी में वही दिखाया जाता है।
आप मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो तो CID जैसे धारावाहिक आपके सामने ला दिए जाते हैं कि और आप सस्पेंस करके दुखित हो जाओगे। आप जो है रेप और बलात्कार से भगना चाहते हो, परंतु पेपर के और न्यूज़ चैनलों के फ्रंट मीडिया पे होगा कि इसका बलात्कार हुआ, इसका मर्डर हुआ। इसको आप सुनना नहीं चाहते हो, फिर भी आपके न्यूज़ चैनल में यही चलता रहता है। आप सोचो आपके साथ क्या हो रहा है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है इसके बारे में? नहीं ध्यान दिया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ये हमारे साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ये कितनी बड़ी पॉलिसी और कितने दिमाग लगा करके आपके साथ ये कार्य किया जा रहा है, आप लोगों को नहीं पता। आप जिस चीज में फंसे हुए हो वही चीज आपके सामने पेश की जा रही है। नशेड़ी को नशा पिलाओ, गजेड़ी को गांजा पिलाओ, शराबी को शराब पिलाओ। मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति है तो उसे मानसिक पागल बनाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और व्यक्ति वही बचेगा जो ग्रंथों की शरण में आएगा, जो शास्त्रों को पढ़ेगा, जो गीता जैसे शास्त्रों का अध्याय करेगा। अन्य भी ग्रंथ जो पढ़ेगा वो व्यक्ति कभी कचरे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सारे शास्त्र सही उपदेश देते हैं। उसे पता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। अब आपको कह दिया जाता है कि अब ये बताइए कि ये बात जिन जिन महिलाओं ने, जिन जिन व्यक्तियों ने पढ़ा होगा, क्या कभी वो क्रोध से मुक्त हो पाएगा? उसके चित्त में तो वही बैठ गया ना कि क्रोध करने से अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो व्यक्ति स्वस्थ को, अपने शरीर को ठीक करना चाहता है। आप योग में क्यों जुड़े हुए? आप सभी लोग योग से इसलिए जुड़े हुए हो कि आप स्वस्थ होना चाहते हो, है कि नहीं? इसीलिए जुड़ रहे हो ना आप लोग, या किसी को ठीक करना चाहते हो। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो चीज़, जो व्यक्ति जैसा है वह व्यक्ति उसको वैसे ही बनाना चाहता है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी और ऊपर से चल रही है बात। ये नीचे से नहीं है, ये ऊपर से है और नीचे तक आती है ये बात। ठीक, ये इसको थोड़ा समझिए आप लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ ये अभी समय है और आप लोग जो है इस समय का लाभ ले रहे हैं और आगे लेते रहिएगा। कभी अपने आप को ऐसे खाली मत छोड़िएगा, ज्ञान से कभी विमुख मत होइएगा, सत्संगति में बने रहिएगा, सत्संग करते रहिएगा। साधु, इसी को साधु संगति कहते हैं। कबीरदास जी इसी को, जब कबीरदास जी के यहाँ हमेशा इस तरह का कार्य चलता रहता था तो कहते थे कि साधु संगति करो, साधु की संगति जरूरी है। बिना साधु की संगति के जीवन आपका नरक बन जाएगा। सब कबीरदास जी और लगभग सभी संत यही कहते थे कि साधु संगति जीवन है भाई। साधु संगति व्यक्ति जो नहीं करता है फिर वह जीवन में गर्त में जाता ही जाता है। मैं कई बार बोला हूं कि कृष्ण जैसा सलाहकार और कृष्ण जैसा साधु होना चाहिए। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आपके होना चाहिए जो कृष्ण जैसा नीतिज्ञ हो, कृष्ण जैसा साधु व्यक्ति हो, जहाँ से आपको कुछ मिल सके, प्रकाश मिल सके, ज्ञान मिल सके। क्योंकि आज दुनिया थोड़ी आपको ज्ञान और प्रकाश देने वाली है। दुनिया तो आप कचरे में फंसे हुए तो कचरे वाली आपको पूरा आइटम उपलब्ध करवा देती है। सरकार भी लगी हुई है कि आप कचरे में पड़ करके मरो। आपके उन्नति का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति कोई थोड़ी चाहता है। आप कचरे में हो तो कचरा आपको दिया जाएगा, नरक में हो तो नरक आपके सामने पेश किया जाएगा। यही चल रहा है। मैं कल एक जगह गया था, एक जैन साधु हैं, उनके यहाँ मैं बैठा था, वो मुझे बुलाए थे कल। वो करीब सूरत से पैदल चल के आए थे यहाँ पे। तो उनसे मेरी इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी। तो वह बता रहे थे कि आज हमारा समाज और हमारे देश के लोग बहुत गर्त में जा रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं व्यक्तिगत ही, मुझे बुलाए थे और मुझसे ही चर्चा किए थे वो। तो बोले कि इस पे आप क्या कार्य कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो अपने स्तर से जो हो रहा है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो बोले करना ज़रूरी है, नहीं तो समाज बचने वाला नहीं है। वो गए थे कहीं मीटिंग में, उनको बुलाया गया था, तो बोले बड़ा दयनीय स्थिति है समाज का, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। तो वह कहीं दूर से आ रहे थे, दूसरे राज्यों से आ रहे थे, वो उनका काम ही यही है। तो देश को बचाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि मैं तो कर रहा हूँ, और देश एक ही चीज़ पे बच सकता है, जो वो है ज्ञान। और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी को बचाया नहीं जा सकता इस दुनिया में। सब लोग भटक रहे हैं, सब लोग एक ना एक दिन नष्ट हो ही रहे हैं। तो बोले कि ये बात सही है, ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो आप लोग भी इसके बारे में विचार करें। और जो प्रचार है, प्रचार पे तो खास तरह से प्रचार पे बचा करिए। प्रचारों से इतने भी प्रचार आते हैं कि ये कर लो, फलाना कर लो, उस पर मनन करिए, चिंतन करिए। जो भी विद्वान लोग हैं, आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनसे चर्चा करिए इन विषयों पे, तब जा कर के उसको मानने का प्रयास करिए। नहीं तो फिर जाइए मत, ठगने वाले लोग हैं सब बाहर खड़े हुए। ठीक है।